पाकिस्तान मिनोरिटी मूवमेंट हालेलुया। जैसे भी हालात रहेंगे पाकिस्तान मिनोरिटी मूवमेंट के साथ रहेंगे। आमीन। अकलियत का ये नारा है, सोंतरा साहब हमारा है। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और एक नारा लगाएंगे यीशु के नाम से। आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हमद के लायक है। आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे। तशरीफ़ रखें। ये योएल की किताब है, 2 बाब की 15 आयत से पढ़ेंगे, क्योंकि हम सब जमा हुए हैं खुदावन की खिदमत के लिए और उसकी कौम के लिए, कौम की खिदमत के लिए और काम करने के लिए। तो हम देखते हैं कि जब तक हम अपने खुदावन को अपने साथ ना रखेंगे तब तक हम फतह नहीं हासिल करेंगे। फतह हासिल करने के लिए हम सबको रोज़े और दुआ की ज़रूरत है। हम सबको खुदावन के हजूर जाने की ज़रूरत है। अगर कोई कहे कि मैं सियासत से मैदान जीतूँगा तो वो नहीं जीत सकता। अगर कोई कहे कि मैं अपने ज़ोर से मैदान जीत लूँगा तो वो नहीं जीत सकता। जब तक खुदावन हमारे साथ ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए योएल नबी कहता है कि सयून में नरसिंगा फूंको। सयून कहते हैं कलीसिया, ये सारी कलीसिया यहाँ पर जमा है। आप सब में नरसिंगा फूंका जा रहा है। नरसिंगे का मतलब खुदावन का कलाम। 2 बाब की 15 आयत से पढ़ेंगे ताकि सब जान लें और समझ लें खुदावन क्या चाहता है। सयून में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। तुम मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावन के खादम ड्योडी और कुर्बान गाह के दरमियान गरिया जारी करें और कहें, ए खुदावन अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मेरास की ताख़ीर ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें और वो उम्मतों के दरमियान क्यों कर कहें कि उनका खुदा कहाँ है। खुदावन का कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावन आप सबको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हुजूरी में सब दुआ मांगे। कदूस कदूस मेहरबान प्यारे खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ़ करता हूँ प्यारे खुदावंद खुदा। आज के इस दिन के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, सलामती के लिए मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ प्यारे खुदावंद खुदा कि तूने हम सबको सिंधों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा प्यारे खुदावंद खुदा, ताकि इस वक्त प्यारे खुदावंद खुदा हम इस वक्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्यारे खुदावंद खुदा। जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं प्यारे खुदावंद खुदा, जिस मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं प्यारे खुदावंद खुदा, जो भी हम बातचीत करें प्यारे खुदावंद खुदा आपको पसंद है प्यारे खुदावंद खुदा। जैसे तो अपने बंदा मूसा के साथ साथ चलता था प्यारे खुदावंद खुदा, एलिया के साथ साथ चलता था प्यारे खुदावंद खुदा, इसी तरह हमारे चेयरमैन के भी साथ साथ चल और सदर के भी साथ साथ चल और पूरी जमात के भी साथ साथ चल प्यारे खुदावंद खुदा। हम जो फैसले करें प्यारे खुदावंद खुदा आपकी खिदमत में प्यारे खुदावंद खुदा, आपकी खिदमत में जो फैसले करें आपको पसंद है प्यारे खुदावंद खुदा। प्यारे खुदावंद खुदा, जैसा कि आपके पाक कलाम में बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों से बयान किया गया है, जैसे तो उन्हें अपने बंदा यिर्मयाह पर, यशायाह पर और हिजकिय्याह पर अपने कलाम को नाजिल करता था प्यारे खुदावंद खुदा, इसी तरह हमारे चेयरमैन पर और सदर पर और हमारी पूरी जमात पर प्यारे खुदावंद खुदा अपने फैसलों को और ज़्यादा अता कर। यीशु राजा, हमारा इस तरह इस जगह पर इकट्ठे होना प्यारे खुदावंद खुदा आपको पसंद है प्यारे खुदावंद खुदा। यीशु राजा, ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ जो लोग दूर दराज से आए प्यारे खुदावंद खुदा, जिस तरह तूने उनकी आने में निगहबानी और हिफाजत की, इसी तरह जाने में भी निगहबानी और हिफाजत कर प्यारे खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ़ करता हूँ प्यारे खुदावंद खुदा। जैसे तूने अपने बंदा सुलेमान नबी को हिकमत और दनाई बख्शी प्यारे खुदावंद खुदा, इसी तरह हमारी पूरी जमात को भी प्यारे खुदावंद खुदा हिकमत और दनाई बख्श प्यारे खुदावंद खुदा। हम जहाँ कहीं भी जाएँ प्यारे खुदावंद खुदा, तो अपना मसा और अपना जलाल हम पर और ज़्यादा अता कर प्यारे खुदावंद खुदा। जैसा तूने अपने बंदा यशवा को हुक्म दिया, सो मजबूत हो जा, हौसला रखो, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ जाऊँगा।
प्यारे खुदा खुदा इसी तरह हमारे चेयरमैन साहब को, हमारे सदर साहब को, हमारी पूरी जमात को प्यारे खुदा खुदा तो हिम्मत और ताकत दे प्यारे खुदा खुदा। हम जहाँ जहाँ भी जाए प्यारे खुदा खुदा तेरा पाक रूह हमारे साथ जाए प्यारे खुदा खुदा। यस्सु राजा हमारा इस तरह यहाँ इकट्ठे होना आपको पसंद है प्यारे खुदा खुदा। जो कुछ मांगना प्यारे खुदा खुदा भूल गया हूँ और भी ताकर प्यारे खुदा खुदा मांग ले तो तेरे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ये दुआ, आमीन। सदर हैं हमारी पार्टी के लियाकत जॉन साहब, उनको दावत देंगे कि वो स्टेज पे आएँ और कुछ अपनी राय का इज़हार करें। आपकी तालियों में तालियां ज़रूर बजाएं। मैं अपने चेयरमैन साहब की तरफ से, सारी टीम की तरफ से और जितने कोऑर्डिनेटर्स यहाँ मौजूद हैं, हम सब एक दूसरे को वेलकम कहेंगे और एक दूसरे के लिए तालियां बजाएंगे। एक्चुअली आज हमारे यहाँ जमा होने का जो मकसद था, उसमें जो सबसे अहम बात थी कि कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने हलकों में काम कर रहे हैं, उनके साथ 12 लोगों की टीम है और लोगों से भी वो रोज़ मिलते जुलते रहते हैं। हमारी जमात को भी ऑलमोस्ट 4-5 माह हुए हैं और खुदावंद के फजलो करम से बड़ी अच्छी जो तंजीम साजी है वो हो रही है। लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए जो कमियां, जो लैक्स हैं, या हमारे अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन का इकट्ठे होने का, एसोसिएट होने का, दोबारा से इकट्ठे होने का, वो है वो हम कोऑर्डिनेटर से फीडबैक लेना चाहते हैं। आपने तारीफ़ की, सबकी तारीफ़ की, हम एक्चुअली आपकी तारीफ़ करते हैं कोऑर्डिनेटर्स की। जो तंजीम होती है वो जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग डील कर रहे होते हैं उनकी बुनियाद पे होती है, उनकी वजह से चल रही होती है। जो ऊपर कर रहे होते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं, उसकी पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं। आप लोगों ने हमें ये बताना है कि इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आप ये करें, हम उनके नोट करते जाएंगे। आप लोगों के सजेशंस आप लोग ये बता सकते हैं। दूसरा ये बता सकते हैं कि हमारे एरिया में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ख़वातीन पढ़ती नहीं हैं, या हमारे बच्चों को जॉब्स मिलती, या जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें। एक दूसरे से मिलकर हम यहाँ हल निकालेंगे और फिर उनको हम अपने तौर पे इसकी कोई आप लोगों में से कोऑर्डिनेटर्स में से कमेटी बनाएंगे। ये मैं एक बड़ी सादा सी बात बताने लगा हूँ, ये आज आप अपने जहन में बैठा लें और इसको पक्का कर लें कि आज आप कोऑर्डिनेटर हैं, कल आप लाहौर के सदर होंगे, परसों आप पाकिस्तान के चेयरमैन भी हो सकते हैं। ये पार्टी आपकी है। हमारा इकट्ठा करने का मतलब भी ये है कि हम इसको इस बुनियाद पे चलाएं जिसमें जो ग्रास रूट लेवल पे जो फीडबैक है वो हमें मिले, हमें पता लगे कि हमने पार्टी की पॉलिसीज़ जो मंशूर है वो अपनी जगह है। पार्टी के पास बहुत बेहतरीन मंशूर है। पार्टी आपके लिए, अपनी मसीह कौम के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। जलाली क़ुद्दूस नाम है, सबको सलाम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट का शुक्रगुजार हूँ और पीटर सोत्रा साहब चेयरमैन के शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस कदम को उठाया ताकि हम मिलकर काम करें अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। अल्ताफ़ नज़ीर साहब को हम दावत देंगे जोसेफ कॉलोनी से, वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं जोसेफ कॉलोनी से हूँ और अल्ताफ़ नसीम मेरा नाम है और मैं चेयरमैन साहब का और लाहौर के सदर साहब का और ये बाबा साहब का, इन सब दोस्तों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये जो सारे लोग मिलकर हम इकट्ठे हुए हैं ना, और चेयरमैन साहब को एक अच्छा मौका मिला है अपनी मसीह कौम के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा जो है ना अपनी मसीह कौम के लिए बड़ी परेशानी देखी है। इसलिए मैंने बता रहा हूँ, जो सच बातें बता रहा हूँ। अगर हमारी जो माएँ बहनें काम करती थी तो उनके ऊपर कोई चोरी डाल दिया ना जैसी, कोई किसी के साथ कुछ हो गया है, तो अभी भी मैं फेसबुक पे देखता हूँ तो यार मुझे बड़ा दुख होता है। जब मेरी मसीह कौम होती है ना, मेरी अपनी बिलादी होती है, तो मेरी खुद कोशिश होती है यार इसके लिए कोई अच्छा हो या इसको अच्छा रास्ता दे दें। जब भी आप आवाज़ देंगे ना तो हम आपके साथ खड़े होंगे, बल्कि ये जितने दोस्त आए हैं, भाई हैं मेरे, ये सब आपके साथ होंगे। जब भी आप कॉल करेंगे किसी मुश्किल वक्त, किसी टाइम पे, हम आपके साथ। आगे से ये नहीं होगा जी मेरा फ़ोन बंद जा रहा है, मैं ये किसी काम में जाऊँ, सारे काम छोड़ के तो हम आपके साथ खड़े होंगे। एक दफ़ा फिर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पीटर चार्ल्स सोत्रा साहब को हम वेलकम कहते हैं। और ये आज की जो मीटिंग है हमारी, ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी कि हमारे
लाहौर के जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं वो यहाँ आएँ और पीटर साहब से डायरेक्टली जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करें। क्या आपकी सोच है इस पार्टी के हवाले से, ठीक है, आपका विज़न, आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, आप एक अपने अपने इलाकों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस पार्टी से आपकी जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप जो चाहते हैं, ठीक है, आपको खुल के इजहार करने का मौका दिया जाएगा। और उसके बाद पीटर साहब से आप डायरेक्टली जो है वो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। राब्ता बहुत ज़रूरी होता है। आप ऑफिस में हम लोगों से आपका राब्ता होता है, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, आप सबकी ये ख्वाहिश होती है कि जी हमने मिलना है, हमारी ये डिमांड्स हैं, ये पार्टी के लिए हम ये सोच रहे हैं। आज आपको इजहार ख्यालात का मौका दिया जाएगा। जी मसीह में सबको सलाम। अच्छा, पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट का जो आगाज़ किया हमारे पीटर चार्ल्स सोंसरा साहब ने, और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि बड़े फ़ख्र की बात है जो हमारे लोगों का दर्द और अपने लोगों के लिए बोझ रखते हैं। और काफ़ी पार्टियों में जो हमारे कुछ ऐसे भाई बैठे हुए हैं जो पार्टियों में काम कर चुके हुए हैं, लेकिन सब पार्टियाँ हमारे लिए कोई भी काम नहीं करती। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, कौंसलर, नाज़म, चेयरमैन जितने भी हैं, आपको फिर भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन हमारे जो चर्चिज़ का मामला है, किसी जगह पे भी चले जाएं, कोई चर्चिज़ का इशू है, कब्रिस्तान का इशू है, लेकिन ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पीटर साहब ने कहा है, इस पार्टी को तश्कील दी है जो पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट है, हम इसके मेंबर हैं। ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके लिए, सबके लिए जो है ना तालीम है। बात हमाद साहब ने बहुत अच्छी कही है कि हम सब एक फैमिली में रहते हैं, हम सब एक फैमिली की सूरत में यहाँ इकट्ठे होते हैं ताकि जो हमारे लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, जो दूर दराज से जिनकी आवाज़ दबाई हुई है, वो इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो मेरी आप सब से टीम से गुजारिश है कि हम सब मुखलस होकर इनके साथ चलें ताकि हम हमारे मसले मसाइल हल हो सके। सबसे पहले तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट पार्टी हमारे लिए, अपनी मसीही भाइयों में के लिए अपनी घर की पार्टी बनी है। तो हमें सबसे ज़्यादा तो ये खुशी की बात है और पार्टी के लिए ज़ोरदार तालीम आती है। जो ख्यालात का इजहार पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेटर साहब, तमाम हजरात से, सदर साहब, तो पता नहीं किसी और कोऑर्डिनेटर ने पता नहीं कोई अपना मंशूर दिया कि नहीं दिया, लेकिन हमारे भाई को पता है, सदर साहब को पता है, चेयरमैन साहब को हमने अपनी मुगलपड़ा 60 क्वार्टर से कब्रिस्तान का स्कॉलरशिप के मंशूर दिए अपने, उस पर काम हो रहा है। मसीह में हमारी तरफ से सबको सलाम, सब भाइयों को भी और जो बहनें बैठी हैं उनको भी। जी बड़ी खुशी है जी, आपने हमें मौका दिया इस बात के लिए कि यहाँ पर हम आए, हमें दावत मिली है। खुदा का शुक्र है, तमाम हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। हम अपनी पार्टी के साथ आए जी, ये होनाबाद है ब्लॉक से। ऐसे लोग हैं जहाँ पर हमें जानते भी, यहाँ पर बैठे हुए कुछ ऐसे शख्स थे जो नहीं हमें जानते। आमिर भाई जो सीनियर नायब सदर लाहौर हैं पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट के, इनका सर जी मेरा 25-30 साल से पुराना ताल्लुक है जी। और हमने ना 20-22 साल से ना तरह तरह की पार्टी में काम किया, जैसे मुस्लिम लीग नून है, PTI है, अकलियत में भी अक्सरियत में भी काम करते रहे और काम करते रहेंगे। 3-4 माह पहले आमिर भाई से मेरी मुलाकात हुई। आमिर भाई ने कहा जी हमारी पार्टी है पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट, किसी की नहीं, मेरी पार्टी है, आप इसमें आएँ और काम करें। किसी हादसे की वजह से मैं आ नहीं सका, और चौधरी अफजल साहब आए, आकर तो सर से मिले, पीटर सोंसरा साहब से। इन्होंने कहा कि जी आप वहाँ पर ना काम शुरू करें अपनी पार्टी। खुदा का शुक्र है, हम 3-4 माह से ना वहाँ पर F ब्लॉक में काम कर रहे हैं जी। सिर्फ F ब्लॉक में नहीं काम कर रहे, G ब्लॉक, A ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक में सब में काम कर रहे हैं, जिनकी पिक्चर्स हम ऐप डाउनलोड कर खावर भाई को, अमर भाई को, सर को भेजते रहे। ये सर जी हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। हमें बड़ी खुशी है कि हम इस प्लेटफॉर्म में आए, पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म में आए। तो पादरी शहबाज साहब,
मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। दो चीज़ें ज़बरदस्त जिन्होंने कहा तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ मैं गिर गया। ज़बरदस्त वो लोग होते हैं जो आगे बढ़ के काम करते हैं, अपने सारे हालात को पीछे छोड़ के वो आगे निकलते हैं। ज़बरदस्त वो लोग होते हैं। जैसे तारीफ़ वो कहते हैं ये मुँह पे तारीफ़ ये है कि जी के सबसे पहली बात ये है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ चेयरमैन साहब से, बाकी सारी एग्जीक्यूटिव टीम से, कि आपके पास हमने 70 सालों में बहुत कुछ पार्टियाँ बनती भी देखी है, पार्टी टूटती भी देखती है, पार्टी बिखरती भी देखती है। हमारा नस्बो लाइन हमेशा हम इकट्ठे होती हैं कि जी कि हमने अपनी कौम को निकालना है, हमने अपनी कौम को निकालना है, अपनी कौम को। मेरी सिर्फ पर्सनल रिक्वेस्ट ये करूँगा, हम साथ हैं, हम आपके साथ बाजू बनेंगे, हम अपनी पूरी आपको कोऑर्डिनेशन देंगे, हम अपना पूरी जो हमारी लियाकत है वो देंगे। जहाँ जहाँ आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हाज़िर होंगे, हमारे साथ लोग होंगे। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि हमारी कौम जो इस वक्त बुरे हालात में है, वो बहुत ही बुरे हालात में है। लोग अपने बच्चों को सही पढ़ा नहीं सक रहे, स्कूलों से भाग जाते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से भाग रही हैं। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, अकेला बंदा हमेशा थक जाता है, अकेला बंदा थक जाता है। आप सब के दिल में हमेशा यही होगा कि यार हमने कुछ करना है, हमने कुछ करना है, हमने कुछ करना है, लेकिन हम हमेशा अकेले निकलते हैं और अकेले ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि हम पूरे तौर पे नहीं ऊपर तक जा सकते। हमें ये चाहिए कि हम पूरा बोझ जो है वो चेयरमैन साहब पे या एग्जीक्यूटिव कमेटी पे डाल दें कि जी कि आपने ही करना है, आपने ही कब्रिस्तान सही करना है, आपने ही स्कॉलरशिप देनी है, आपने ही चर्चों को मरम्मत करानी है, आपने ही सारा कुछ देना है। तो ये ना सिर्फ उनके साथ ज़्यादती होगी, बल्कि इस पार्टी के साथ ये ज़्यादती होगी, ये पार्टी किसी न किसी जगह पर जाके बैठ जाएगी। तो मेरी सजेशन आप सब भाइयों के लिए है, उनके लिए नहीं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए नहीं, आप सब भाइयों के लिए है कि अगर हम उनको साथ देना चाहते हैं तो हमारी फाइनेंशियल भी हो। अब मेंबरशिप फीस फिक्स करें, 200, 400, 500 फिक्स करें, 1000 फिक्स करें। अगर हमने इस पार्टी को आगे लेके चलना है तो फिर हमें अपनी बातों के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट देनी पड़ेगी। मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, मेरा अगर गया तो 1000 जाएगा, कितने जाएंगे? 1000 जाएगा। इनका जाएगा, कितने जाएगा? 1000 जाएगा। जब हम सब मिलके इकट्ठे होकर करेंगे तो वो लाखों से करोड़ों में जाएगी, और ये करोड़ों जो है ये अरबों का काम करेगी। जिस वक्त पूरे तौर पे हमने उस मकसद को, मैं अगर इनके पास 10 मकसद हैं तो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, अगर उसमें से एक मकसद भी इस साल में पूरा हो जाता है तो ये हमारे लिए, पूरी पार्टी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हम 10 बातों की फोकस अगर करें तो अगर उसमें से एक भी हमने मिल के कर लिया तो हम समझेंगे कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं, तरह तरह की मुश्किलात में हम हैं, लेकिन अगर हम मजबूत होना चाहते हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि ये सजेशन दे रहा हूँ, मैंने फैसला नहीं, फैसला आप लोगों ने करना है कि हमें करना है या नहीं करना। तो मेरी सजेशन ये है कि हम मेंबरशिप फ़ीस मुकर्रर करें, हम पूरी सपोर्ट करें, ताकि इनको भी ये पता चला कि ये लोग सिर्फ बातों से हमारे साथ नहीं हैं, फाइनेंशियली भी हमारे साथ हैं, कि हमें ये चाहते हैं कि हम कुछ करें। हमने ये साबित करना है कि हम जी आपके साथ खड़े हैं, और हम ये चाहते हैं कि जी अगर आप लीडर बने हैं तो हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे और ये पार्टी को आगे लेके चलेंगे। दूसरी बात ये है कि एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करूँगा चेयरमैन साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी से रिक्वेस्ट है, जैसे मेरा एरिया है मजांग का, आपका कोई एरिया है, आपका कोई एरिया है, तो मूसा नबी जब हम लीडर की बात करते हैं तो हमारे सामने ना दो आती बातें, एक मूसा नबी आ जाते हैं और दूसरा मसीह खुदा यीशु मसीह आ जाते हैं। तो मूसा नबी की बात करने लगा कि जिस वक्त उसे पता चला ना कि मेरी कौम बड़ी गुर्बत में है, ग़ुलामी में है, तकलीफ़ में है, और उसने अपना तख्त व ताज जो था उसको छोड़ दिया था। और वो एक फ़िल्म हम जब देखते हैं 10 कमांड में एक सीन को याद दिलाना, वो मिट्टी को गो रहा है, तो उसने कहा कि बाबा ये नाच हम कब से नाच रहे हैं? उसने कहा कि बेटा ये नाच हम सदियों से नाच रहे हैं।
और ये कब ख़त्म होगा। हम भी नाच रहे हैं। अगर खुदा ताला ने आपको ये मौका दिया है आगे बढ़ने का, जैसे लिखा है कि खुदा भेड़ों में से चरवाहे चुनता है, भेड़ों में से चरवाहे चुनता है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे अच्छे चरवाहे होंगे, हमारे अच्छे लीडर होंगे, हमारी कोऑर्डिनेशन होगी। खुदावंद यीशु मसीह की अजीम जलाली प्यारी मोहब्बत में आप सब बहन भाइयों को सलाम। और खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं सबसे पहले कि मैं बड़ा खुश हूँ कि हम सब बहन भाई यहाँ इकट्ठे हुए, जमा हुए और अपनी तरक्की और कामयाबी के लिए यहाँ जमा हुए हैं, ताकि हमने एक दूसरे की सपोर्ट बनना है। मैं बहुत खुश हूँ अपने चेयरमैन साहब से कि जिन्होंने ये कदम उठाया और देखें कि इन्होंने दफ्तर भी बनाया है और हर काम के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत है। जिस काम को भी आगे बढ़ाना है तो उसमें रुपए पैसे की ज़रूरत है। पास्टर शहबाज साहब, इनसे मैं बहुत खुश हुआ हूँ, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कलाम मुक़द्दस की एक बहुत खूबसूरत आयत है, जो भी करो जी से करो ये जान कर के खुदावंद के लिए करते हो। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त मिशन लेके चले हैं और ये हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए कि हम तमाम मसीही जो हैं हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और जितने भी हमारे मसले मसाइल हैं उन पर भी वो गौर करेंगे और उनको हल करने की भी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो हम सब की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इसे जी जान से करें, इसको मुकम्मल लगाव के साथ करें। हर एक काम को, जो जो काम हमें सौंपा जाता है, जो जो जिम्मेदारी हमें सौंपी जाती है। बहुत शुक्रिया जी आप सब दोस्तों का और आप सबको मेरी तरफ से सलाम। बहुत सारी बातें हमारे दोस्तों ने की हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे मेरे सीनियर दोस्त भी बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब हमारे, जिन्होंने ये बेड़ा अपने सर पे उठा लिया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है हमारे मसीह लोगों के लिए। मैं एक जिस एज में मैं जा रहा हूँ उस टाइम 60 साल की एज में मैं जा रहा हूँ और जब से मैंने अपनी पोस्ट संभाली है तो मैंने अपने लोगों में, लीडरों में, पतरस गनी और भी बहुत सारे लोग उनके साथ भी काम किया। असलम प्रे साहब हमारे सीनियर हैं, वो उनके साथ भी काम किया। ठीक है, मैं किसी की यहाँ पे बुराई करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, सारे अपने अपने काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, लेकिन मैं ये सच बात करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ कि खुदा ने हमारे भाई को ऐसी बरकत दी है कि थोड़े वक्त में उन्होंने ऐसे अपने दोस्तों को और अपने लोगों को तैयार किया है। क्योंकि मैं व्हाट्सएप में अपने जितने भी इनके प्रोग्राम हैं उनको देख रहा हूँ और नौजवान लड़के, ये नहीं कि लाहौर से बाहर भी मैं समझ रहा हूँ कि सारे वो काम कर रहे हैं। तो जब हम इसी तरह दोस्तों के साथ मिल के चलेंगे तो मेरा ईमान है कि हम जितनी भी अपनी मुश्किलात हैं वो उनको हल करेंगे और ये बिल्कुल हम करेंगे। ये मसीह में हम लोग दुआ भी करते हैं कि जितने भी हमारे लोग इस टाइम मुश्किल में, हम उनके लिए काम करें और हमें काम अब करना पड़ेगा और जुर्रत के साथ काम करने पड़ेगा। मसीह यीशु में सबकी सलामती हो। मेरा नाम यूसुफ है और मैं पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज के इस खूबसूरत एहतमाम के लिए और चेयरमैन साहब के लिए, लाहौर के सदर साहब के लिए भी दिल से दुआ है कि जैसे इन्होंने ये पार्टी को लेकर चल रहे हैं। और वैसे तो मेरा ख्याल कि जिन जिन भाइयों ने बातें की हैं वो बहुत ही खूबसूरत की हैं, हम उनके साथ हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, तो मैं दिल से दुआ करता हूँ इस पार्टी के लिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, फूले, फदे और तरक्की करे। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। मेरा नाम वसीम है, मैं हॉस्पिटल से रहता हूँ। मैं चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने ये पार्टी रखी है। हम सबको यहाँ इकट्ठे होकर चलना चाहिए। बाबर रफ़ीक साहब को, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं गंजा सिंधु पिंड से, उनको दावत देता हूँ कि बाबर रफ़ीक साहब आएँ साहब। इसी यसु के अजीम जलाली नाम में आप सबको सलाम।
मेरा नाम बाबर और मैं गंजा सिंधु बाटापुर का रहने वाला हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का उसका फ़ज़ल है कि आज उसने मुझे फ़ज़ल दिया कि आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर हम चेयरमैन साहब के साथ मिलकर जो भी आप बातें शेयर कर सकें। और शुक्रगुज़ार हूँ चेयरमैन साहब के लिए जिन्होंने खुदा ने को विज़न दिया कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी का इनकाद करें। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अभी जो भाई हमारे गांव में उधर गए थे उन्होंने हमें बताया तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चेयरमैन के दिल में खुदा ने ये एक दर्द रखा कि वो मसीह लोगों के साथ मिलकर इस पार्टी को आगे बढ़ाएं। मैं पाकिस्तान मिनोरिटी मूवमेंट जी है वे पार्टी उनका शुक्रगुजार हाँ। तो लिहाजा काफ़ी बंदे ने काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी जिन्हें ने गल की कि मतलब काफ़ी कुछ जड़े ना गिले वगैरह है नहीं काफ़ी लोगों ने, लेकिन मैं 2013 तो लैके हुण तक LWMC के प्रोग्राम कराने मसीह प्रोग्राम तो काफ़ी बड़े प्रोग्राम कराए मैं खुद। तो मैं चाहांगा कि जिवें मैं उत्थे इकट्ठे लैके चलना है सारिਆਂ ਨੂੰ उवें इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे लैके चला। तो शुक्रगुजार हाँ चार्ल्स सोत्रा साहब दे कि जिन्होंने सानू यह दावत दी। तो अमानत भाई से हम गुजारिश करेंगे अपने ख्यालात का इज़हार करें। अमानत भाई गुलबरक सब नूं सलाम जी। मेरी अर्ज़ है जी इस तरह ही असी भैन भरा मिलते रहिए अजीज़ जिस तरह असी इकट्ठे होए हाँ सौंतरा साहब नाल ते पीटर गिल साहब नाल साडी बड़ी जड़ी इल्तजा चलती रहे और मुहब्बत नाल कि असी इस तरह ही चलते रहिए। अब मैं दावत देना चाहता हूँ। आमिर लाल साहब हैं हमारे कोऑर्डिनेटर। मेरी तरफ से सबको सलाम। बंसपुरा से मैं पटियाली पुलिस से। ये खुदाउन का शुक्र है कि ये हम सारे मसीह बहन भाई इकट्ठे हैं तो ऐसे ही चलना चाहिए। बातें सब ने बहुत ज़्यादा की है। सौदरा साहब का, अपने सदर साहब का, बाबा जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। सब मसीह बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जितनी बातें मैंने सुनी और देखी, इतनी जल्दी तरक्की मैंने कभी नहीं थी देखी कि इतनी जल्दी यूनिट बने और लोग आएँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ चेयरमैन पर जिन्होंने ये वर्किंग की और बहुत अच्छा काम किया। किसी तारीफ का मोहताज नहीं, खातून हो के रात दिन एक कर रही है पार्टी के लिए। अनथक मेहनत के बाद उन्होंने काफ़ी यूनिट बनाए हैं और लोग उनके राब्ते में हैं। पार्टी का बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। फाजिलिया कॉलोनी से बाजी के नाम मसीह में आप सब भाइयों को मेरा सलाम। और सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन साहब को बड़ा दिल से प्रमोट करती हूँ। मैं बड़ी खुश हूँ कि जिस तरह चेयरमैन साहब उनकी, और छोटी सी बात करूँगी कि एज में वो हमसे छोटे हैं। मैं अपनी बहनों को यही कहती हूँ कि आप पीछे ना हटें। अभी मैं बड़ी शेखी नहीं मारूँगी, मरियम नवाज़ की तरफ देखें कैसी तब्दीली वो लेके आई है। ठीक है, अगर हमारे चेयरमैन साहब इतना, मैंने जब भाई ने मुझे बताया, शकील भाई ने मुझे बताया हमारे ऑफिस का माहौल इतना अच्छा है। ये औरतों की गलत बात है कि ऑफिस में नहीं जाना, ऐसे नहीं करना। मैं कहती हूँ कि चेयरमैन साहब का इतना अच्छा मोटो है कि देखें जी, जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो इनका मोटो है ना वो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, लोग तो अपने लिए करते हैं। मेरे कहने का ये मकसद है कि देखिए हर बंदा अपने लिए जीता है और चेयरमैन साहब के लिए इतनी को तालियां हों, इतनी को तालियां कम ना हो। वो हर इलाके से तालियां कम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान मिनोरिटी मूवमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान मिनोरिटी मूवमेंट जिंदाबाद, चार्ल्स सोत्रा जिंदाबाद। पहले दिन ही मीटिंग पे आई थी, बड़ी खुश हुई थी और बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। कह रही भैया आपने कहा था मैं ज़रूर आई और इतनी बारिश में भी आए, तो इनके जज्बे को सलूट करते हैं। बाजी अफशीन को बुलाना चाहेंगे स्टेज पे ताकि अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। हाँ जी, थैंक यू सो मच आप सबका। मेरा नाम अफशीन है, मेरा ताल्लुक़ KPK मर्दान शहर से है और मैंने बड़ी खिदमत की वहाँ पे कबायली इलाकों तक, सवात तक, कलाम, मदैन, मर्दान के गिरदो नवा के भी जितने इलाके हैं। उसके बाद मैं लाहौर आई। लाहौर यहाँ भाई अमानत के वसीले से यहाँ पे आना हुआ पार्टी में। और जब पहली बार मैं आई, एक तो हमारी KPK के जो लोग होते हैं, हम
ज़रा लोग कहते हैं कि बैकवर्ड हैं, थोड़े से हम जल्दी करके कहीं जाते ही नहीं। लेकिन जब मैं पार्टी में आई, मेरी मुलाकात हुई सबसे, तो आप यकीन मानिए कि मुझे इतनी खुशी हुई सबसे मिलके और इतनी मैं मुतासिर हुई सबसे। पीटर साहब की मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इनसे मुलाकात उस वक्त नहीं हुई थी, लेकिन जो बात मैंने उस वक्त सुनी, एजुकेशन के हवाले से बात हो रही थी कि हम लोग चाहते हैं कि कमज़ोर बच्चों पे इन्वेस्ट करें, तो ये बात मेरे दिल को छू गई। मैं खामोश रही, काफ़ी देर बैठी रही और सोचती रही कि आज के वक्त में भी इस तरह के लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। हर एक बंदा जो है वो जो ज़हीन बच्चा है, जो टॉपर होते हैं, वो उन पे इन्वेस्ट करता है, जो मतलब ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, ज़हीन होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ मैंने आज तक सुनी नहीं थी कि कमज़ोर बच्चों के बारे में भी कोई सोचता है। उनसे तो अपने घर वाले जो हैं वो भी तंग पड़ जाते हैं कि हम इतनी महंगाई में आपकी फ़ीसें दे रहे हैं और आप कुछ करके दिखा नहीं रहे। लेकिन एक बात है कि अगर हम उनको डिग्रेड करने की बजाय इनकरेज करें, जैसे कि पीटर साहब कर रहे हैं, पूरी टीम की ये सोच है, तो मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त है। ये बात मुझे बहुत ही मुतासर कर गई और उसके बाद से मैं अभी पार्टी का हिस्सा हूँ। ये मेरी फैमिली है। आने वाले दिनों में मेरी दुआ है कि खुदावंद और ज़्यादा आगे लेके चले और बहुत ज़्यादा काम हम सब मिल के करें। थैंक यू सो मच। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਮ ਚੱਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਹਰ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਇੰਝ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 4 ਆਏ ने किसी के मगर। लाहौर के सदर के साथ साथ मैं खुद सीनियर नायब सदर आमिर सादिक सुरैया, उसके बाद शकील मरकज़ साहब हमारे लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, खावर गिल साहब किसी तारीफ का मोहताज नहीं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी में बड़ा काम कर रहे हैं। ये जो हैं हमारी पार्टी के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आदिल बाजवा साहब, जो लाहौर के नायब सदर हैं, और उनके साथ साथ परवेज़ रशीद साहब, मैं बुलाना चाहूँगा परवेज़ रशीद साहब को स्टेज पे, और हमारे बाबा जमहूरियत सैमुल भट्टी साहब, हमने कोऑर्डिनेटरों को बुलाया हुआ था, लेकिन ये लोगों ने बड़ा काम किया है, जिसमें सैमुल भट्टी साहब हमने 3 यूनिट बनवा रहे हैं, इन्होंने 5 यूनिट बनाए। अच्छा जी, ये परवेज़ रशीद साहब का मैं आपको तारीफ़ करवा दूँ, ये रेलवे ग्राउंड बहलाता से हैं, बहुत बड़ी आबादी, और जितनी भी खुदा के काम शुरू हुए हैं उस आबादी से शुरू हुए हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम इसके सरोज साहब, यकूब पाल साहब, गड़ीशों वाले, और काफ़ी दोस्त सीनियर पास्टर जो हैं, तो इन्होंने बड़ा काम किया है पार्टी में। रेलवे जो हमारा अदारा है क्रिश्चियन यूनियन के, उसके भी सदर हैं हमाद अठवाल साहब, बड़ा पार्टी में काम कर रहे हैं, बड़ी जगह जा रहे हैं, यूनिट बनवा रहे हैं और भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। और इसके अलावा पाजी साहब, पाजी शकीर साहब और बाजी किरण, जो पार्टी में बड़ा काम, चेयरमैन साहब ने उनको लाहौर का सदर जो है मुंतखब किया हुआ है, और बाजी अफशीन भी आ गई हैं, उनको भी हम लाहौर के लिए सिलेक्ट करेंगे, चेयरमैन साहब से गुजारिश करेंगे तो उनको भी सिलेक्ट किया जाए। गर्मी भी काफ़ी है, टाइम काफ़ी हो गया है, तो बड़ी सीनियर क़यादत हमारे साथ, जब हम कभी किसी मशवरे के लिए पार्टी में बुलाना हो तो असलम साहब को बुलवाते हैं, क्योंकि बड़े सीनियर मोस्ट आदमी हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप तमाम दोस्तों का, छोटे और बड़े सब दोस्तों को मेरी तरफ से आदाब, सलाम और मसीह में सलामती हो। आप तमाम लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत खूबसूरत कहा, तो मुझे एक शेर याद आ गया है, मैं उसका इजहार करूँगा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आज मैं वही सूरत देख रहा हूँ कि आप लोग मिल रहे हैं, जोक दर जोक इकट्ठे हो रहे हैं और काफ़िला बनता जा रहा है। आप मज़ीद मेहनत करेंगे,
ये पार्टी मजबूत होगी। मैं थोड़ा सा आपको क्लू दूंगा कि इंसानों की तारीख में जब भी आप देखते हैं, पूरी दुनिया की तारीख देख लें, हर मुल्क में जहां भी तब्दीली आई है वहां कोई ना कोई सियासी पार्टी तब्दीली लेके आई है। ना एनजीओ लाई है, उनका महदूद होता है, एक दायरा होता है, क्लर्जी का भी एक मखसूस दायरा होता है, लेकिन पॉलिटिकली तौर पे, सियासी तौर पे हर पार्टी किसी भी मुल्क में देख लें, वहाँ जो इनकलाब लाती है, वहाँ जो लोगों को रोशनी देती है, लोगों को मोटिवेट करती है और तारीख का धारा चेंज करती है, वो पार्टी होती है। हम रशिया को देख लें, कम्युनिस्ट पार्टी, हम चाइना को देख लें, कम्युनिस्ट पार्टी, हम इंडिया को देख लें, पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, अमेरिका में देख लें रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक, इवन जितनी भी बड़ी बड़ी मुल्क आप देख लें जिन्होंने तरक्की की है, जो बड़े बड़े मुल्क कहलाते हैं, जो बड़ी बड़ी मुआशियतें कहलाती हैं, वहाँ अगर तरक्की हुई है, वहाँ अगर लोगों की किस्मत बदली है, तो वहाँ की सियासी पार्टियों ने बदली है। लेकिन एक चीज़ हमारे पास है कि अगर हम इत्तेहाद कर लें और अपनी हैसियत को मनवा लें और अपने लीडर के हाथ मजबूत कर दें, तो फिर हम अपना हैसियत में मनवा लेंगे, अपनी अहमियत में मनवा लेंगे और अपने आप को भी अहम कर लेंगे। गैर ज़रूरी बात यह है कि अपने ज़रूरत बना लें इस सिस्टम के लिए। इस सिस्टम में अपने आप को ज़रूरत बनाएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन यही थोड़े को कहा, आप समझे, आप अपने इत्तेहाद पैदा करें, यगानगत पैदा करें और पार्टी के लीडर के हाथ मजबूत करें। शुक्रिया। ये जी असलम साहब थे, बड़ी खूबसूरत बात की। वाकई हमें आपस में इत्तेहाद की ज़रूरत है, रवादारी की ज़रूरत है। एक का हाथ पकड़ के चलेंगे तो पार्टी मजबूत हो। अब मैं दावत देना चाहता हूँ अपनी पार्टी के नायब सदर, उनकी बड़ी ख्वाहिश है जी मैंने आना है, और वाकई वो हर गांव में जा रहे हैं। मेरे ख्याल 5-6 गांव में उन्होंने यूनिट बनाए हैं। हमारे आदिल बाजवा साहब किसी तारफ को मोहताज नहीं, तो मैं चाहता हूँ वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी मसीह यसू में सब बहन भाइयों को सलाम मेरा, तमाम मेरे दोस्त, तमाम मेरे जितने बुज़ुर्ग मेरे भाई हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये पीटर चाली साहब जो हैं, ये हमारे सीनियर रहमा हैं। मेरे ऊपर ना एक मसला बन गया, मेरे जो मामू है ना, CIA थाने ने उठा लिया। 1 घंटे में लियाकत जोन साहब ने और पीटर साहब ने उनका पता चलवाया। अभी के CIA का 1 घंटे में पता नहीं चल सकता, वो किसने पकड़ा है, कहाँ पे ले गए हैं, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता। तो मैं जो रात को 1 बजे जब मैंने पीटर साहब को कॉल की, मैंने कहा सर मेरा ये फ़लाना मसला बन गया, पीटर साहब ने उसी टाइम हर बंदे को लैड कर दिया। मुझे 15 से 20 कॉलें आ गई पीटर साहब के हवाले से, भाई आपका क्या मसला बना है, क्या हुआ है आपके। पकड़े तो मेरे मामू जी गए थे। बहरहाल पीटर साहब ने 111 शो करके मुझे 1 घंटे में मुझे बताया फ़लानी जगह पे आपके मामू हैं। उधर से उन्होंने बंदा भेजा, लियाकत जोन साहब ने अपना बंदा भेजा, सारी बातचीत की। सुबह को मैं अपने मामू को लेके आया। लिहाजा पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट हर वक्त जितने कारकुन हैं उनके साथ खड़ी हुई है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, हर वक्त पाकिस्तान मिनॉरिटी अपनी मसीह कौम के साथ खड़ी हुई है। मसीह में सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का कि जिसने हमें ये ज़िंदगी बख्शी और
हम एक जगह पर इकट्ठे हैं और पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज ये सारा अहतमाम किया, बिलखसूस जो बानी है हमारे और चेयरमैन साहब और सदर साहब और जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं, सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट लाहौर में हम इसको अगर डिविजनली देखें ना तो मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब चारों तरफ से लोग आए भी हैं और आइंदा वक्त में फ्यूचर में आएंगे भी। और जब लाहौर के ये चारों डिवीजन में से लोग इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर एक जगह इकट्ठे होंगे तो बहुत सारे मामलात जो सुनने में आएंगे वो जाहिर है सब लोग भी सुनेंगे और जो हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं वो भी सुनेंगे और उन मामलात का हल भी निकलेगा, फिर उसका कोई सोल्यूशन, कोई हल निकाले। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। पीटर जान सोत्रा साहब, सदर लियाकत जान साहब, चौधरी सैमुअल साहब और उन्होंने तमाम जमात का मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने अज मैंने मौका दिता है। ये बहुत अच्छा विजन है उन्होंने पीटर जान सोत्रा साहब का तो जमात का, इन्हें नाल बढ़ चढ़ कर हिस्सा पाइए तो चलीए तो इनू अगे वधाइए तो ज़्यादातर असी मजबूत होकर अपने मौकफ ली, अपने कमां ली, अपने बरादरी ली डट के काम करने का एक अच्छा रीत ते मुहब्बत भरा पैगाम पेश करिए। इहदे नाल शुक्रिया। मेरी तरफ सब भैन भरावां नूं सलाम पेश करना ते मेरे कहण दा अज जिहड़ा साडा इकट्ठे होण दा इत्थे मकसद सी वो सिर्फ इहो ही है कि जिन्ने भी साडे दोस्त सन इलाकिਆਂ ਤੋਂ मुख्तलिफ जगह तो उन्होंने असीं मिल गए तो सानूं पता तो किहड़े दोस्त असीं एक दूजे नूं जाणदे तो होईए ना। कल हुण बहुत सारे चेहरे नवे ने साडे विच जिन्होंने असीं बिल्कुल भी नहीं जाणदे, अज तो हुण मिले हैं कोई थोड़ा हौली हौली इन्हां नाल राबते साडे वधणगे ते दोस्तियां पैदा होणगियां ते उस तरीके नाल असीं मिल जुल के फिर जिहड़ा ना पार्टी दे लई काम कर सकांगे अच्छे तो अच्छा। तो मेरी सारे जिहड़े स्पैशली साडे जवान आद बच्चे ने उन्हां नाल गुजारिश यही है कि तुसीं अच्छे तरीके नाल काम करो तो अपना पार्टी दे विच अपना एक नाम पैदा करो। जिस तरह भी बच्चे अगे आउंदे जाणगे उस तरह उन्होंने तरक्की दी राहां लभणगियां ते अपने अपने इलाके दे विच जिहड़े कोई बच्चे है ने उन्होंने अगे लियाओ तो उन्हां नाल रल मिल के ते काम करो। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे पास बड़ी सीनियर क़यादत यमुनाबाद के साथ खालिक नगर, मैं कहता था यार खालिक नगर में कैसे पहुंचा जाए, तो वहाँ से हमें एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत जो पार्टी बनाना चाहते थे 30 साल पहले कहते मैं सोचना था पार्टी बनावांगा तो मेरे ना लोग चुनणगे मेरा। जब उन्हें हमने कॉल की महबूब आलम साहब को, उन्होंने इस बात का दावा किया कि यार मैं आपके साथ साथ चलूँगा, पार्टी का जहाँ जहाँ काम होगा। और मेरे ख्याल बुज़ुर्ग हैं हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं खालिक नगर में। और मैं आपको बताता चलूँ खालिक नगर में 4 से 5 यूनिट बनने जा रहे हैं इनकी वजह से, तो वो अपना ख्यालात का इज़हार करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और पीटर भाई मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको ऐसे लोग मिल गए हैं कि जिन्होंने बहुत जल्दी ये गैदरिंग अरेंज कर दी। ये मामूली काम नहीं, मैं समझ तो ये आमर सादिक रोया साहब और खावर साहब की बड़ी मेहनत है, ठीक है, जिन्होंने मतलब इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। ये सबसे बड़ा काम होता है। जब तक किसी पार्टी के पास वर्कर नहीं होते वो पार्टी कभी कामयाब नहीं हो सकती, ठीक है। और पास्टर साहब ने जो दूसरी बात की है, वो पास्टर साहब भी मेरे लिए बड़े मतलब एक मौजूदीन में से हैं कि जिन्होंने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि कंट्रीब्यूशन सबको करना चाहिए, अकेले बंदे का काम नहीं है, ठीक है। और मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम जो हैं ख्वाब ही देखते आए हैं, ठीक है। मुख्तलिफ लीडर आए, जे सालक भी आया, ठीक है, बड़ा नाम कमाया, ठीक है। और इस तरह कैप्टन सनाउल्लाह, बड़े सारे लोग आए, लेकिन जो हमारा मकाम है असली वो आज तक हमें नहीं मिला।
इसको मनवी मानों में नहीं लेना चाहिए कि हम अकलियत हैं, हम अकलियत है। ये 4 बल्ब ना जल रहे हों तो ईंटों का ये इतना बड़ा हाल जो है ये अंधेरे में डूब जाए। एक सूरज ना निकले तो लाखों सितारों को कहें रोशनी दे के दिखाएं। इसलिए हमें सूरज बनना है। हमें तो तालीम ये दी है, तुम ज़मीन के नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। तो इन बातों को दिल से पकड़ने की ज़रूरत है, इन पर अमल करने की ज़रूरत है, फिर जाके कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, जनाब पीटर चार्ल्स सोत्रा साहब और जनाब उनके तमाम साथी और हाज़रीन हजरात और बाबा कौम, सबको मसीहत में मेरा सलाम। दोस्तों, सब लोगों ने बहुत अच्छी बातें की। खुदावन का शुक्र है कि आज ये पंडार में सोनी सूरतें नहीं बल्कि अच्छी सीरतों के लोग भी हैं। आज का कट जनाब चेयरमैन के सर पर जाता है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जनाब सियासी लोग तो जोन से होते हैं वो तो किसी मसला मसाइल में एक बंदा के लिए या एक इलाका के लिए जाते हैं, और मेरे ये छोटे भाई ऐसा काम कर रहे हैं जो 100 में नहीं, हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में उनका रोज़गार, उनकी रोटी का सिलसिला चलेगा। ये सबसे बड़ा काम है। तालीम, अभी मेरे भाई ने कहा कि हम लोग कॉलेजों में नहीं जा सकते, हम लोग की पढ़ाई जोन सी है वो बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, हम लोगों के पास वसाइल नहीं है। मोहम्मद बूटा अपनी मुलाजमत करके वो रेडी लगाता है पकौड़ों की, समोसों की, दही पल्लों की, उसके तो बिकते हैं। अगर वहां पर बूटा मसीह अगर लगाएगा तो उसके नहीं बिकेंगे। ये वो काम कर रहे हैं, ये वो बीज बीज रहे हैं कि जो आपको तरक्की की तरफ लेकर जाए। मैं एक प्रोग्राम में इनके साथ गया हुआ था, 150 इन्होंने वहां पर कंप्यूटर के लोगों को सनते दी। 150 बंदा जब काम करेगा अच्छी नौकरी पर तो वो 150 खानदान के पीछे 1500 बंदा बन जाएगा। आप उन कुंवारियों की तरह ना सोए रहे जो जाग रही थी, उन्होंने तो दूल्हे का इस्तकबाल किया। जो सो रही थी वो हम में से थी, आज हम भी सो रहे हैं। आपको जागना पड़ेगा, आपको जिद्दोजहद को करना पड़ेगा। भाई हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम लोगों का तो हाल है पुराने ट्रक की तरह, इंजन कसा लो तो मगराट में वाजें, अगर मगराट कसाते हैं तो इंजन में वाजें। आप आगे आए, आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अगर हमने जंग लड़नी है तो फिर मैदान में उतरना पड़ेगा और यस्सु का सिपाही बनना पड़ेगा। जब तक आप यस्सु के सिपाही नहीं बनेंगे उतनी देर तक जंग नहीं होगी और आज़ादी भी आपका मुकद्दर नहीं बनेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस जगह पर जमा हैं तो ये आपकी मोहब्बत है। यूनुस इसके ऊपर भी एक शेर कहता है कि यूनुस के अंदर बोली प्यार वाली पढ़ के सुना सबनू, और यूनुसा बोली प्यार वाली पढ़ के सुना सबनू ते चुप करके ते दई जा दुआ सबनू। बेटा बन जाई तू ओदा, ओनू ही बाप बना ला, छड्ड बदियां दा पिछा ते राह जिंदगी दी पाला। सबनू मसीहत दे विच सलाम, जय यस्सु मसीह दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत अच्छा वक्त गुजरा और अभी वक्त है कि हम
अपनी पार्टी पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट के बानी एंड चेयरमैन जनाब पीटर चार्ल्स सोत्रा साहब को दावत है। आप सब की भरपूर तालियां। खुदावंद यसु मसीह दी बोलो, खुदावंद यसु मसीह दी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से इससे पहले कि मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूं, जो नारा आमिर भाई लगा रहे थे ना, वो अच्छा नारा है। खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सब दोस्तों का आज वक्त देने के लिए। और मैं जानता हूं कि आज हमने कोऑर्डिनेटर्स की स्पेशली मीटिंग का अरेंज करवाया है और लियाकत जॉन साहब ने अपना दफ्तर हमें आज के लिए इस मीटिंग के लिए मुहैया किया, उनके भी शुक्रगुजार हैं। और सारी इंतज़ामिया टीम जिसमें खावर साहब, हमारे सीनियर नायब सदर साहब, आमिर साहब, शकील भाई जनरल सेक्रेटरी लाहौर, और बाकी जितने टीम के एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं जिन्होंने इस सारे अरेंजमेंट में सारा प्लान अरेंज किया, उनका शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी अरसा से बहुत सारे दोस्तों से इनफरादी तौर पर भी मुलाकात होती रही, बातचीत भी होती रही, उनके मसाइल भी हम सुनते रहे और जिस हद तक वसाइल हमारे पास मौजूद होते हैं उस हद तक हम कोशिश करते हैं। खुदावंद के फजल से हमारे साथ जो टीम जुड़ी है वो मज़बूत और बहादुर लोग हैं। उनमें जिस वक्त भी हमें ज़रूरत पड़ती है, जब भी हम उन्हें कहते हैं, वो हमारे लिए वक्त निकालते हैं, जो आजकल के दौर में सबसे कीमती चीज़ है वो वक्त है। तो ये सब टीम जो है इनके शुक्रगुजार हैं कि जो ख़ुसूसी तौर पर वक्त निकाल कर इस पार्टी को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। आमिर भाई से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरा नारा ना लगाएं, यीशु का नारा लगा दिया करें। बोलो खुदावंद यसु मसीह दी जय, बोलो खुदावंद यसु मसीह दी जय। मैं भी ये कहूँगा कि मैं आप दोस्तों की तरह एक वर्कर की हैसियत से काम को स्टार्ट किया। जब ये सोच आई, जैसे असलम साहब अभी बता रहे थे, हमारे सीनियर थिंक टैंक का हिस्सा है ये, तो हम लोग अपने घर के एक छोटे से कमरे में बैठकर और कभी मेरे ड्राइंग रूम में बैठकर ये डिस्कस करते थे कि हमारे मुल्क में हमारी कौम जो है वो किस तरह तरक्की करेगी, किस तरह हम इसका हिस्सा किस तरह बन सकते हैं। हर कोई एक दूसरे की तरफ उंगली उठा रहा है, वो कह रहा है कि वो फलानी पार्टी काम नहीं कर रही, वो कह रहा है जी वो फलाना पादरी काम नहीं कर रहा, तीसरा बंदा कह रहा है वो पैसे खा रहा है, वो वहाँ से अपना मुफाद उठा रहा है। तो हम इसमें अपनी कौम के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो उस वक्त एक कमरे की उस सोच को आज आप दोस्तों की ताकत ने इतना बड़ा बना दिया है कि आज इन कोऑर्डिनेटरों के पीछे बहुत बड़ी बड़ी टीमें भी हमारे साथ शामिल हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इसलिए कि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आपके साथ आपके हम ख्याल दोस्त ना हों तो फिर आप समझे कि आप किसी भी काम को अचीव नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि सियासत जो है वो एक धब्बा बन चुकी है, एक गाली बन चुकी है। जबकि अगर हम इंटरनेशनली या प्रॉपरली पॉलिटिक्स को रिसर्च करें और इसके बारे में जानें तो ये कौमों को बढ़ाने के लिए, उनको ताकत दिलाने के लिए और उनको उनके हकूक़ दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो खुदावंद के फजल से मैं ऑलरेडी चर्चेस के साथ भी खिदमत कर रहा हूँ, तालीमी इदारों के साथ भी खिदमत कर रहा हूँ। इनफरादी तौर पर मेरी अपनी भी एक लॉ फर्म है जो कि परसिक्यूटेड इश्यूज़ के ऊपर काम करती है, लेकिन वो सब जो थे वो एक इनफरादी मामला थे। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है मैं उस तक काम कर पाता था और जितने दोस्त मेरे साथ थे। और बहुत ज़्यादा जगह पे ऐसे मसाइल, मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ, अभी भाई ने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि हम जड़ावाला के मामले में भी गए और भी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो जब मैं अपने चर्च के प्लेटफॉर्म से
या किसी और प्लेटफॉर्म से मैंने देखा कि लोग निकल रहे हैं तो 25-25, 30-30 लोगों का जत्थे निकल रहे हैं जो कि अपने अपने बैनर उठा के अपनी अपनी आवाज़ें लगा के और वापस जा रहे हैं। ना उसका हुकूमत वक्त पे कोई इम्पेक्ट कर पाते हैं, ना वो उन मसाइल का कोई हल कर पाते हैं। तो आज जब आप दोस्तों की ताकत से, मुझे पता है कि अगर हमारे पास आज 100 में दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं तो इनके पीछे हज़ारों में दोस्त जो हैं वो अपने अपने इलाकों में हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जैसे सब दोस्तों ने कहा कि हमें मुत्तफ़िक होना है, हमें इत्तेहाद करना है, और उससे बढ़कर जो बात मैंने जहाँ से स्टार्ट की थी कि एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग, यानी एक दूसरे के ऊपर इतराज़ात करने की बजाय एक दूसरे को मजबूत करें। अगर आपको लग रहा है कि पीटर जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा तो आप वो ठीक काम करके दिखाएं। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ, ईमानदारी है, अपनी ऑनेस्टी है, जिस तरह मसीहियों की जो पहचान थी, अगर हम उसको वापस लेके आ जाएंगे तो खुदावंद के फजल से ही एक वो वक्त दूर नहीं है कि हम अपने आप को, अपनी कौम को मनवा सकेंगे। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, जैसे जो लोग मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं उनको पता है कि मैं कोई अरसा 13-14 साल से कारोबार से वाबस्ता हूँ और खुदावंद के फजल के वसीला से उसने मुझे बड़ी बरकत बख्शी है। और बहुत सारे दोस्तों को ये भी पता है कि मुझे कई दफ़ा ऑफ़र्स भी आती रही कि अगर किसी पार्टी में आपने टिकट लेके आना है, उसके लिए पैसे खर्चे, 3-4 करोड़ खर्चे हैं, आप भी टिकट लेके आ जाएं। तो जब मैंने फैसला किया कि हमने अपनी सियासी पार्टी बनानी है तो लोगों ने कहा यार तुसी केड़े चक्कर च पै गए हो, साडी कौम तो इकट्ठी नहीं हुंदी, तो और ये बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा जी खुदावंद यीशु मसीह का भी यही फरमान है और हमने इस मुश्किल रास्ते, तंग रास्ते में से गुजर के अपनी कौम को खड़ा करना है। अगर मैं भी पैसे खर्च के किसी ऐवान में बैठ जाता, कौमी में या सूबाई में, तो इतने सारे प्यारे दोस्तों से और उनके मसाइल से शायद मुझे कभी भी वाकफियत ना होती। तो हम आप सब लोगों के लिए मेहनत करने को तैयार हैं, हम आपके लिए टाइम देने को तैयार हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं वो पाकिस्तान मिनॉरिटीज़ मूवमेंट के लिए काम करने के लिए शर्माएं ना, इस बात का खुल के इजहार भी करें और मज़ीद दोस्तों को साथ जोड़ें भी। हम अपनी पूरी ईमानदारी से, बग़ैर किसी लालच के, आप लोगों के साथ खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और जो बंदा जितना काम करेगा, जिस तरह की पोजीशन पे वो काम करेगा, जो वो डिज़र्व करता होगा, खुदावंद के फजल से उसको दी जाएगी। इसमें कोई बायसनेस नहीं होगी, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा भाई नहीं है, वो आपने ही लीडरशिप बनना है। पीटर साहब जिंदाबाद, पीटर साहब जिंदाबाद, पीटर साहब जिंदाबाद। आखिर में मैं सारे दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया करूँगा। तो लियाकत जॉन साहब जो हैं हमारे लाहौर के जो सदर है, वो भी आप लोगों की खिदमत के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। आपके जो भी मसाइल हों, अगर हमारे वसाइल में, हमारे ज़ोर में वो हुआ तो हम आपका काम उसी वक्त करेंगे। अदरवाइज़ आप लोग हमें मजबूत करेंगे, हमें ज़ोर बख्शेंगे तो हम बड़े बड़े सियासी, समाजी और मजहबी मसाइल भी हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।